हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे आप सब। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज थे उनकी हमने क्या करी थी, सीरीज चला रहे थे। तो कल तक हमने काफ़ी क्वेश्चन करे थे। उसके आगे के भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम कर देख लेते हैं, ठीक है। तो आज जो हम यहाँ से स्टार्ट करें, क्वेश्चन ये है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, for any complex number z, the minimum value of mod of z plus mod of z minus 1 is, ए ऑप्शन है आपका 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1/2 और डी ऑप्शन है 3/2। ठीक है। अब पहले इसको समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या हो। देखिए, मॉड ऑफ जेड जब कभी भी ऐसा आया, जेड माइनस ए, अब इसमें इक्वल टू अब लिखा है कि नहीं लिखा है, उससे हम पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स जो जेड जो पाथ होगा उसका एक्स वाई प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका ए से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस शो करता है, ये चीज। अब अगर इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे, अगर जेड माइनस ए इक्वल टू आर लिख दिया तो इसका मतलब एक सर्किल हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है, आर फिक्स कर दिया, इसका मतलब ऐसे जेड जिनकी ए से डिस्टेंस, जेड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा होगा एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। आर्गन प्लेन बोल सकते हो उसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गन प्लेन होता है। तो जेड बराबर जो जेड है वो एक्स वाई का पेयर है, ऐसे मूव कर रहा होगा कि उसकी इस खास पॉइंट ए से डिस्टेंस जो कि वो फिक्स हो गया हमेशा आर। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये सर्किल की डेफिनेशन, जिसका सेंटर ए होता है, रेडियस आर होती है। तो सर्किल की अगर इक्वल टू कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब केवल ये है कि एस जेड से, मतलब कोई भी जो जेड होगा उससे ए से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से करता है। अब जैसे ये मॉड ऑफ जेड, अब मॉड ऑफ जेड का मतलब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड माइनस 0 प्लस जेड माइनस 1। तो हमें ऐसे जेड निकालने हैं जिसकी 0 से डिस्टेंस, और इसका मतलब है 1 से डिस्टेंस। तो एक्स वाई प्लेन में ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ऐसे जेड जिसकी 0 से डिस्टेंस प्लस और 1 से डिस्टेंस का सम हमेशा मिनिमम रहे, द मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो मिनिमम कब रहेगा, जब ये बिल्कुल ठीक में होगा, बीच में, बिल्कुल करेक्ट बीच में। क्यों, इसकी इससे डिस्टेंस होगी और इसके इससे डिस्टेंस का जो सम होगा, ठीक है, जो भी होगा। अगर पॉइंट माना है कहीं भी, यहाँ है, यहाँ है, जैसे यहाँ है, इसी लाइन में अगर यहाँ है तो क्या होगा, ये प्लस ये तो बढ़ेगा ना। तो कम कब होगा, जब वो पॉइंट ठीक बीच में होगा। तो ये 0 है, ये 1 है, तो ठीक बीच में कहाँ होगा, हाफ पे। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये हाफ हो गई, और इधर से भी कितनी हो गई, हाफ। तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 1। समझ रहे हो। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे जेड, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हो फॉर किसी भी जेड के लिए। और जेड के लिए अगर आप निकालोगे, कोई भी जेड होगा, जैसे यहाँ पर है, इसकी इससे डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस निकाली, इसके लिए निकालो ये प्लस ये इसके लिए निकालो ये प्लस ये। तो हमेशा ज़्यादा होगी, कब होगी कम, जब ठीक बीच में होगा, ये याद रखना, ठीक है। उनको मिलाने वाली लाइन के ठीक बीच में होगा, तो हम क्या होगा, हमेशा मिनिमम होगा, ठीक है। अब निकालते हैं हम, उसके अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है 16, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन mod of z minus z equal to 1 plus 2 iota is, ए ऑप्शन है 3/2 माइनस 2 iota, बी ऑप्शन है 3/2 प्लस 2 iota, सी ऑप्शन है 2 माइनस 3 iota/2, और डी है नन ऑफ दीज। अब सिंपल सा क्या, कभी भी हमारे पास अगर ऐसे क्वेश्चन है तो उसको हम लेंथी और सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें जल्दी निकालना है तो क्या करती है, इनमें से ऑप्शन पूछे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो जेड यहाँ पुट करिए जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। अगर मैं इसको इसमें रख के देखता हूँ, तो मॉड ऑफ जेड निकालिए, मॉड ऑफ जेड क्या होगा इसके लिए क्या होगा, एक करके चेक। अगर ऐसे निकालना है तो कितना हो जाएगा, 9/4 प्लस 4 माइनस जेड, जेड क्या है 3/2 माइनस 2 iota,
ये कितना हो जाएगा 25/4 मतलब 5/2 -3/2 प्लस 2 आइटा, ये हो जाएगा 1 + 2 आइटा। अब देखिए कितना आ गया, यहीं पर आ गया कि नहीं आ गया, तो कौन हो गया इसका आंसर ए। वैसे निकालना है तो मॉड ऑफ जेड की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, √x² + y², और उसकी मदद से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। तो अगर ऐसे करना है तो मैं ऐसे भी करके बता देता हूँ आपको। मॉड ऑफ जेड होता है √x² + y², अगर x + आइटा y है, माइनस जेड होता है x + आइटा y, इधर हो गया 1 + 2 आइटा। अब यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो ये √x² + y² माइनस x, ये है 1, और जो इमेजनरी पार्ट है वो है ओनली वन माइनस y, वो है 2। y की वैल्यू क्या होगी -2। अब y की वैल्यू यहाँ पुट करो, -2 कितना हो जाएगा, √x² + 4 माइनस x = 1। अब इस -x को ऊपर उधर ले आइए तो √x² + 4 कितना हो जाएगा 1 + x, फिर होल स्क्वायर करिए, x² + 4 कितना हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा x² + 2x + 1, ये x² + 4, ये कैंसिल हो गया तो 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x हो जाएगा 3/2। तो x और y निकल के तो इसका आंसर बोल क्या है 3/2 + -2 आइटा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और आपको मैंने बता दिया इसको शॉर्टकट कैसे करना है, ठीक है, मतलब पुट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है 17 क्वेश्चन, 17 जो भी चल रहा होगा आप चेक कर लेना उसके आगे, ठीक है। 17 में क्या है, इसमें पूछे सोल्यूशन ऑफ z² = z बार। अभी हमने पहले कर रखा है कि नहीं कर रहे, इसमें रिपीट हो रखा होगा, हैज पहला ऑप्शन है इसमें नो सोल्यूशन, बी है इसमें 2 सोल्यूशन, और सी है 4 सोल्यूशन, और अगला है इनफाइनाइट। अभी शायद हमने कल कर रखा था, इसमें हमने शायद वो निकाल रहे थे कितने 4 सोल्यूशन निकाले थे हमने, चेक कर लेना, हमने ये पहले कर रखा है, ठीक है। उसके आगे हम और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये देख लेना, ये हमने पहले कर रखा है। इसमें अगला है क्वेश्चन दिया इन्होंने, द रीजन, क्वेश्चन है रीजन ऑफ जेट प्लेन फॉर विच z - a/z + a का मॉड = 1, ठीक है। ये क्या होगा कि तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, पहला x एक्सिस, बी है y एक्सिस, सी है स्ट्रेट लाइन x = mod of a, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो हमने निकाला, इसको अलग अलग ले जाना है, mod of z - a = mod of z + a। अब यहाँ पर a जो है असल में वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसमें हमें ये दिया है कि जो रियल पार्ट ऑफ a है वो 0 नहीं है, मतलब a जो है वो हमारा ओनली रियल भी हो सकता है और पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। अब असल में ये क्या पूछ रहे हैं, ऐसे जेड जिससे a की डिस्टेंस अब -a की डिस्टेंस इक्वल हो। जैसे ये देखिए, अगर मैं इसको उस तरीके से देखूं, अगर a हम क्या मान के चलते हैं, इसको अगर और जल्दी करना है, अगर a को अगर हम क्या माने चले ओनली रियल, अगर a क्या है ओनली रियल वैल्यू, अगर तो क्या होगा, इसका मतलब है ऐसे जेड जिनकी डिस्टेंस a से a ही होगा, फिर माइनस a होगा। इसको आप लिख सकते हैं mod of z माइनस ऑफ माइनस है। तो मैंने आपको बताया था mod of z माइनस a का मतलब ऐसे जेड की a से डिस्टेंस बताता है। इसको क्या होगा माइनस a से डिस्टेंस। तो हमारे ऐसे जेड पता करना है जिनकी a से डिस्टेंस और माइनस a की डिस्टेंस इक्वल हो। यहाँ से भी एक डिस्टेंस इक्वल हो और यहाँ से भी, कौन होंगे वो, ये वाली लाइन होगी, ये देखिए ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये डिस्टेंस इक्वल होगी। तो ये कौन है, ये है y एक्सिस। अगर क्या होगा ओनली रियल होगा। अगर हम उसको और तरीके से करें, अगर हमारे पास कोई क्या है a, अगर कोई वैसा नंबर है
कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो तब देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ए को मान लेते हैं कुछ a1 प्लस आइटा a2 और z1 को मान लेंगे x प्लस आइटा y। ठीक है, z क्या होता है x प्लस आइटा y। यहाँ पर a1 a2 दोनों क्या है, जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसको करते क्योंकि हमारे पास ये a1 तो जीरो है ही नहीं, वैसे भी हमें गिवन है कि रियल पार्ट जो है इसका जीरो नहीं है। ये हमारे पास यहाँ पर लिख सकता है रियल पार्ट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे तो ये आएगा x, अब उसमें रियल पार्ट क्या है x प्लस a1 और आइटा के साथ क्या आएगा y और प्लस a2। इधर क्या है, यहाँ पर आएगा z माइनस a है ना, तो माइनस a1 आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। इधर क्या आएगा x प्लस a1 प्लस आइटा y प्लस a2। अभी क्या आ जाएगा x माइनस a1 का स्क्वायर प्लस y माइनस a2 का होल स्क्वायर का रूट। इधर भी आएगा रूट तो मैं होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ पहले, x प्लस a1 का स्क्वायर प्लस y प्लस a2 का स्क्वायर। अब इन दोनों को इधर लेके आइए, तो इसमें फिर मैं जब करूँगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस a1 के स्क्वायर से a1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a2 स्क्वायर से a2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कौन, तो इसमें आएगा माइनस 2x a1, इधर प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 4x a1 ये आएगा। ऐसे इधर जाएगा तो माइनस 4y a2, इधर आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 4 हट जाएगा तो क्या आएगा a1x प्लस a2y इक्वल टू जीरो। तो ये किस टाइप की लाइन है, ये a1x प्लस क्या है x y को टू mx टाइप की। तो कौन सी लाइन है, कहाँ से जा रही है, ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन है। ठीक है, अब ओरिजिन से जाने का मतलब है ये ऐसा है, देखिए ये है y इक्वल टू हमारे पास आ रहा है ये माइनस a2 माइनस a1 अपॉन a2x। तो y इक्वल टू क्या है, अब a1 a2 पे डिपेंड कर रहा है, a1 a2 कैसा नंबर है, a1 अगर a2 दोनों नॉन जीरो हैं तब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो a1 a2 हमारे पास अगर गिवन है तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये y इक्वल टू mx वाली लाइन आ जाएगी जो कहाँ से जाती है ओरिजिन से। ठीक है, अब अगर a1 जीरो हो गया, ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है a1 हमारे पास a1x आ गया, a2 नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एक लाइन आएगी। अब यहाँ पर लाइन क्या है, यहाँ पर मॉड वाली लाइन नहीं है। मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ a का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू ये मॉड ऑफ a का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ a का मतलब हुआ अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। अब ऐसे तो आ नहीं रही फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मेन पॉइंट यही दिया है कि इसका रियल पार्ट है, मीन्स हमारे पास इसमें पॉइंट यही दिया गया है कि ऐसी लाइन जो कहाँ से जा रही है। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं जब तक कि a1 a2 हमें गिवन नहीं है। तो अगर मैं ओनली इसको रियल वैल्यू मान के चलूँ तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, y एक्सिस। या अगर हमारे पास ये आंसर होता ऐसा टाइप का कि लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन विथ स्लोप माइनस a1 अपॉन a2 वेयर a इक्वल टू a1 प्लस आइटा a2, तो इससे हम निकाल सकते थे आराम से। ठीक है, क्योंकि देखो हमने क्या माना है, अगर a क्या रियल है ओनली तो a2 जीरो होगा, ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू जीरो फॉर्म बनेगा, x इक्वल टू जीरो तब भी क्या आ रहा है y एक्सिस आ रहा है। तो इसके हिसाब से अभी तक हमारे पास जो भी इसमें आंसर है तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, y एक्सिस। ठीक है, अगला हम ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन है रीजन डिफाइंड बाय mod of z minus 1 plus mod of z plus 1 less or equal to 4 is, पहला ऑप्शन है इंटीरियर ऑफ एन इलिप्स, बी है एक्सटीरियर ऑफ एन इलिप्स, सी है इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ एन इलिप्स, और अगला है डी नन ऑफ दीज। देखिए कभी भी क्या है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है, ऐसे जेड
जिनकी कॉम्प्लेक्स नंबर में या कहें कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में जेड जेड मीन्स एक्स प्लस आइटा वाई ऐसे एक्स वाई तो पॉइंट है, तो उनकी वन से डिस्टेंस वन ये हो गया, और ये जेड माइनस वन लिख सकते तो ये माइनस वन हो गया। तो ऐसे जेड या ऐसे एक्स वाई जिनकी इससे डिस्टेंस प्लस इससे डिस्टेंस का जो सम है वो 4 या 4 से कम है, इक्वल भी है। यहाँ पर देखिए अगर इक्वल टू 4 होगा तो ये क्या बताएगा, ये डेफिनेशन किसकी है, इलिप्स की है, कि -1 से डिस्टेंस मतलब 2 पॉइंट होते हैं तो ऐसे पॉइंटों का लोकस जिनकी 2 फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम होता है वो कांस्टेंट होता है, तो वो क्या होता है, इलिप्स होता है। तो अगर इक्वल टू 4 होगा तब ये एक ऐसा इलिप्स बनेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होती है 2a होती है, तो 2 इक्वल टू 4 तो इक्वल टू 2, तो यहाँ से ये 2 होगा, ये 2 0 से जा रहा होगा, अरे -2 0 से जा रहा होगा। अब हमारे पास ये 1 है, आप ये भी निकाल सकते हो, बहुत चीज़ें निकाल सकते हैं। a अगर हमारे पास ये b1 है तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा √3, क्योंकि b क्या होता है √a² माइनस c², ये क्या होता है, फोकस होते हैं। तो इतना ये तो छोड़िए, पहले यहाँ पर मेन पॉइंट ये है, अगर इक्वल टू 4 होगा तो बाउंड्री आएगी, इक्वल टू भी है, लेस देन का मतलब कि डिस्टेंस का सम 4 से कम है इन दोनों पॉइंटों से। जैसे ये जेड है, इसकी इससे डिस्टेंस प्लस इससे इसकी डिस्टेंस 4 होगी। अगर ये पॉइंट नीचे चले गया तो ऑब्वियसली 4 से क्या होगी, डिस्टेंस कम। तो ये क्या बता रहा होगा, लेस इक्वल टू 4, बाउंड्री के साथ साथ इंटीरियर बता रहा होगा। अगर हमारा पॉइंट बाहर हो गया तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्वियसली ये 4 है इसका सम, तो ये क्या आएगा, 4 से ज़्यादा आएगा, तो बाहर तो हो नहीं सकता, तो कहाँ आएगा, अंदर। और अगर ग्रेटर इक्वल टू हो तो बाउंड्री और एक्सटीरियर आएगा, अगर ओनली लेस देन है तो केवल इंटीरियर आएगा, ओनली ग्रेटर देन है तो ओनली एक्सटीरियर आएगा। तो ये क्या आ गया, इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। अब इसमें अगला है इनइक्वालिटी z-4 लेस देन z-2 रिप्रेजेंट। पहला ऑप्शन है रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू ग्रेटर देन 0, अगला है b रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0, c है रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 2 और नन ऑफ दीज। तो यहाँ से कौन सा आएगा बताइए, इसमें क्या कह रहा है, एस जेड जिनकी 4 से डिस्टेंस का जो डिस्टेंस है वो 2 से डिस्टेंस से शॉर्ट है। तो इसको हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, मैं सिंपल आपको बताऊँ, इसमें आप इसमें लिख देते हैं z-4 लेस देन है z-2। इसमें हमने क्या करना है, जेड की एक्स प्लस आइटा वाई रख दीजिए सिंपल, तो इसमें रियल इसमें ऐसा आ जाएगा x-4 प्लस आइटा वाई का मोड लेस देन आ जाएगा x-2 प्लस आइटा वाई, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, इसका x-4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन, यहाँ क्या आएगा x-2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देना माइनस, वो जो इसमें वाई स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो केवल कौन बचा, x-4 स्क्वायर माइनस x-2 का होल स्क्वायर लेस देन 0 बन जाएगा। अभी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा -8x प्लस 16, फिर आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आना है, जो एक्स स्क्वायर कट गया होगा क्या आएगा, -4x प्लस 4 लेस देन 0, ये कितना हो गया, -8x प्लस 4x -4x हो गया, और 16 माइनस 4 कितना हो गया, 16 माइनस 4 हो गया 12 प्लस 12 लेस देन 0। अब जब -4 से या 4 से डिवाइड करना आप अभी, तो -x प्लस 3 लेस देन 0। अब x उधर ले जाओ तो x की साइड क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो x की साइड कैसे साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन, तो ये क्या ऑप्शन आ रहा है, x ग्रेटर देन 3, x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पर 2 से दे रखा है बस हमारे पास। एक बार देख लेंगे कि इसमें z-4 ही दिया था और z-2 ही दिया था, x-4 ही आना था, इसमें x-2 ही आना है, ठीक है। आइटा वाई तो सेम आएगा, ये आएगा ये आएगा, ठीक है। होल स्क्वायर करना, फिर इसको उधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, x-4 स्क्वायर माइनस x-2 का स्क्वायर,
ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें आएगा माइनस 8x प्लस 16, ठीक है, माइनस, और इसमें क्या आएगा माइनस 4x, हाँ प्लस 4, ठीक है, माइनस 8x प्लस 4x क्या होगा, माइनस 4x हो गया, और 16 माइनस 4 12 ही होता है, तो 4 से टोटल सही है, तो इसमें ये आना चाहिए था, अब 2 तो है नहीं कहीं, तो इसमें क्या होगा, इसमें नन ऑफ दीज होगा, या 3 होता अगर यहाँ पर तो आंसर ये हो जाता है, या रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 3, तो रियल पार्ट ऑफ जेड को ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, 2 से नहीं, अगर 3 से बड़ा कोई सा भी होता, या ऐसे लिखा होता यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 4, तब भी हो जाता, क्यों, क्योंकि जो 4 से बड़ा है ऑब्वियसली वो 3 से ही तो बड़ा है, लेकिन क्या जो 2 से बड़ा है वो 3 से भी बड़ा है, नहीं, जैसे 2.5 2 से तो बड़ा है, 3 से बड़ा नहीं है, तो ये ध्यान में देना, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब इसके आगे अगर हम करें, इसके आगे है इसमें, ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें जो अगले क्वेश्चन कुछ कुछ पूछ रखे, द आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा इज, देखिए आर्गुमेंट निकालना है तो हमें ये भी रूल याद रख सकते हो आप, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 जो होता है वो आता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, जल्दी निकालना है, या फिर इंटू करके निकाल लीजिए। तो 1 माइनस आइटा का आर्गुमेंट क्या होता है, 1 माइनस आइटा का मतलब क्या हुआ, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये प्लस में है, ये माइनस में, मतलब x प्लस में है और y माइनस में, मतलब फोर्थ में क्या आता है, मतलब आप ये निकाल सकते हो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x, मैंने पहले ही बता दिया, आ जाएगा 10 इनवर्स, y क्या है आइटा का कोएफिशिएंट और x है 1, तो 10 इनवर्स प्लस 1 ये किसके लिए हो गया, पाई बाय 4 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, जब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है तो क्या करते हैं, माइनस लेते हैं, तो उसका आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 4, और इसका क्या आएगा पहले वाले का 1 प्लस आइटा का, 1 प्लस आइटा का खुद ही क्या आ जाएगा पाई बाय 4, तो कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, तो आंसर है इसका माइनस पाई बाय 2। इसका ऑप्शन वैसे दिए थे, ए ऑप्शन दिया था पाई, बी है माइनस पाई, सी है पाई बाय 2 और डी है माइनस पाई बाय 2, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, ठीक है। पूछिए पोलर फॉर्म ऑफ -√6 -√2 आइटा, अब यहाँ पर क्या है x प्लस आइटा वाई फॉर्म में है, तो पहले r निकालते जैसे मॉड ऑफ जेड बोलते, क्या आएगा अंडर रूट, इसका स्क्वायर क्या आएगा 6, इसका स्क्वायर क्या आएगा 2, हो जाएगा 8, तो 8 को क्या लिखते हैं 2√2 लिखा जाता है, ठीक है, अंडर रूट ये x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आइटा का जो कोएफिशिएंट होगा प्लस वाई स्क्वायर आता है यहाँ पर, ये तो आपको पता है। अब अल्फा निकालते हैं, तो 10 इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x, 10 इनवर्स मॉड निकालोगे तो कितना आ जाएगा -√2 अपॉन -√6, तो 10 इनवर्स 1 अपॉन √3। अब ये हो गया किसके लिए 30 के लिए, 30 क्या होता है पाई बाय 6, 1 अपॉन √6 कहाँ पर होता है पाई बाय 6 के लिए, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या x नेगेटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये आ गया थर्ड में कैसे निकालते हैं माइनस पाई प्लस अल्फा, क्या हो जाएगा -5 पाई अपॉन 6, तो इसको हम अगर हमारे पास जो ऑप्शन दिया था उसमें ऑप्शन दिया था 2√2 e की पावर आइटा पाई बाय 6, अगला है 2√2 e की पावर पाई आइटा बाय 2, सी है 2√2 e की पावर 5 पाई आइटा अपॉन 6, अगला है डी 2√2 e की पावर 7 पाई आइटा अपॉन 6, ठीक है। तो हम जब पोलर फॉर्म निकालेंगे इसमें -5/6 में, तो यहाँ पर ये जो इसका आर्गुमेंट आया ये आया -5/6, तो ऐसे नहीं, अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जब हम ये बना देते हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2√2, मतलब इसको हम लिखते हैं r जो पोलर फॉर्म है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये होती पोलर फॉर्म।
ये हो जाएगा इसको आर ई की पावर आइटा थीटा। अब आर तो 2√2 है, तो 2√2 ई की पावर आइटा माइनस में होना चाहिए था 5π/6, क्योंकि हमारा थीटा कितना है माइनस में आया। माइनस में इसलिए आया क्योंकि ये ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट बना। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। वैसे जो -5π/6 है, तो अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। असल में आर्गुमेंट तो ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो -π और π के बीच होता है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसको 2π से घटाइए, कितना हुआ 5π/6 को। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर आइटा 2π माइनस 5π/6, क्योंकि ई की पावर आइटा 2π क्या होता है 1 होता है, उसमें 2π में ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने 2π में ऐड किया -5/6, तो इस जगह 2√2 ई की पावर आइटा 7π/6। तो आप इसको भी लिख सकते हैं अगर ऑप्शन में है, तो आंसर ये है। लेकिन अगर ऐसे इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उस हिसाब से 7π/8/6। ठीक है, तो आज के लिए मेरे जो इतने भी क्वेश्चन कराए थे इनको चेक कर लेना, आराम से देख लेना क्या आंसर है इसमें कहीं अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है, क्वेरी पूछनी है, तो आप आराम से मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।